हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में मैं मेडिकल के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। मेडिकल में आपको मैं पूरा प्रॉपर गाइड करूँगा किस तरीके से मेरा रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल हुआ था और मेडिकल में जाने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले ही दिन आपका मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मान लो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना है, एससी एसटी का पुराना है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपको 8-10 दिन का टाइम देगी, लेकिन मेडिकल करा लेगी। मेडिकल कराने के बाद 10 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग लेट होती है, दिक्कत होती है। बाहर नहीं करते, ज्वाइनिंग होती है लेट, है ना। तो डीवी के तुरंत बाद आप मेडिकल जाएंगे, तो हो सकता है जिस शहर में आपका डीवी हो वहीं पर मेडिकल हो जाए या फिर किसी दूसरे शहर में मेडिकल के लिए भेजा जाए, है ना। अब 25, 30, 50 लोगों को मेडिकल के लिए बुलाते हैं, एक दिन में इतने से ज़्यादा लोगों का मेडिकल नहीं होता। ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उनको अलग अलग रेलवे के सब हॉस्पिटल में या रेलवे के मेन हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपका जो होगा, आपके डीवी के जो कागज़ होंगे वो जमा होंगे। एक फॉर्म जमा करवाया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा आपको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, मिर्गी के दौरे तो नहीं आते, आप पागल तो नहीं है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। उस फॉर्म को टिक करेंगे, पूरी डिटेल भरेंगे, है ना। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो जैसे मेडिकल होगा तो सबसे पहले होगा आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में आपका यूरिन का सैंपल लिया जाएगा और उसकी कुछ घंटों में रिपोर्ट आ जाती है, जो उस फाइल में अटैच हो जाएगी, हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो यूरिन टेस्ट से आपकी शुगर की भी जांच हो जाती है, आपका सब कुछ चेक कर लेते हैं, कोई किडनी वगैरह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, नॉर्मल, ये सब चेक हो जाता है। यूरिन टेस्ट होने के बाद क्या होगा, आपको ईसीजी में ले जाएंगे। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि हार्ट की होती है, कि आपका हार्ट मतलब हृदय कैसा वर्क करता है, उसकी ईसीजी, उसकी इमेज बताता है कि आपकी हार्ट की प्रोसेसिंग कैसी है ना। ईसीजी होगा। ईसीजी के बाद आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, है ना। चेस्ट एक्सरे की आपका चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कोई बीमारी नहीं है, तो चेस्ट एक्सरे हो गया, है ना। ये दोनों टेस्ट होने के बाद आपको वो आई विज़न टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो आई विज़न टेस्ट में आपका देखो, एक तो होगा आपका डिस्टेंस विजन, दूर वाला टेस्ट होगा, 6/9 पढ़वाया जाएगा, 6/12, 6/18, 6/24, ऐसे करके 6/6 ये पढ़वाया जाएगा, है ना। इसके बाद हुआ नियर विजन टेस्ट। नियर विजन में बिल्कुल पास में किताब होगी, आपको बारीक बारीक अक्षर पढ़ने होते हैं। एक होगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। इसके बाद आपको दूरी पर सिग्नल रखे होंगे, तो सिग्नल का रेड, वाइट, येलो, ग्रीन बहुत सारे कलर होंगे, तो दूर से पहचानने होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जैसे लिखा मान लो 23, तो वो 2-3 कलर के बीच में बहुत सारे रंग बिरंगे कलर होंगे, बीच में नंबर लिखा हुआ 23, 79, बीच में आपको रास्ता ढूंढना होता है। तो एक किताब होती है जनरली, अगर कलर ब्लाइंडनेस आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या किसी आई स्पेशलिस्ट से कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करवा लीजिएगा। उसके बाद आप जाएंगे एक आई स्पेशलिस्ट के पास, तो वो आपका आँखों का देखेगा लेंस पावर, है ना। मतलब आपको कोई चश्मा तो नहीं लगा है या आपने कोई लेंस तो लगा के नहीं रखा है, ठीक है, आंखों में कोई समस्या तो नहीं है, वो चेक होगा। इतने बस टेस्ट होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और, मैंने बीपी ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आपको दूसरी बार तीसरी बार बुला सकते हैं, एक दिन के बाद अगले दिन, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बीपी आपका बार बार बढ़ा आएगा तो फिर आपका वो डॉपलर टेस्ट करेंगे हार्ट का, कि हार्ट ख़राब तो नहीं हो गया। किडनी का की सोनोग्राफी करेंगे, क्योंकि बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका हार्ट और आपकी किडनी डैमेज होने का खतरा होता है। तो वो बहुत रैंडम एक्सट्रीम केस में होता है, जब कोई एमडी वगैरह डॉक्टर आपको सुपरविज़न करे, किसी एमडी डॉक्टर आपकी जांच करे, तो वो ये चीज़ें देखता है ना। उसके बाद होगी आपकी एक्सरसाइज, है ना। तो पूरे हाथ ऊपर नीचे करवा के आपसे एक्सरसाइज होगी, पैर घुटने घुटने का होगा। नौकनी चेक करेंगे, नौकनी में अगर आपके दोनों घुटने जुड़ रहे हैं तो रेलवे में नौकनी की वजह से बाहर नहीं किया जाता है। नौकनी की वजह से केवल इंडियन आर्मी में, आर्म्ड फोर्स वगैरह में बाहर करते हैं, है ना। तो रेलवे में बाहर नहीं करते। नौकनी की समस्या है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बीपी की समस्या है तो बीपी नॉर्मल आ जाता है, वो हमारी टेंशन की वजह से बीपी बढ़ता है, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद लास्ट में आपका होगा हाइड्रोसिल टेस्ट। आपको ले जाके, मतलब आपका अंडरवियर नीचे करके आपका टेस्टिस को चेक करेंगे और देखेंगे कि कोई समस्या तो नहीं है। आपको लेफ़्ट में या राइट साइड में जाके खांसना होता है और वो चेक कर लेते हैं कि आपके टेस्टिस जो हैं वो ठीक है या नहीं। मतलब अगर वो फूले हैं, उनमें पानी वानी भरा है, तो आपको हाइड्रोसिल की समस्या है, तो जनरली उसका ऑपरेशन हो जाता है, उससे भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब जिसको री मेडिकल मिलेगा ना, तो री मेडिकल में कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं।
लेकिन अगर आपका आई विज़न अच्छा है तो री मेडिकल में पास होने के चांस आपके कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि रेलवे का मेडिकल बेसिकली आई विज़न पर डिपेंड करता है। अगर दोनों आँखों में आपको चश्मा नहीं लगा है तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाएगा। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी। ट्रैकमैन के लिए A3 और B1 कैटेगरी का मेडिकल होता है, और B1 के नीचे C1 C2 और B1 के नीचे की जो कैटेगरी होती है वो कलर ब्लाइंडनेस वाली पोस्ट होती है बेसिकली, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, ठीक है। लेकिन मेरे एक फ्रेंड को कलर ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी ट्रैकमैन की पोस्ट दी गई थी। अब आप लोग बोल रहे कैसे दी गई, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मिली है। उस लड़के का नाम था जितेंद्र बिरला, मेरे साथ उसका मेडिकल हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो पोस्ट मिल जाती है। अब वो इंटरनल लेवल पर क्या होता है वो आप समझदार हैं, वो मैं नहीं बता सकता, तो वो अलग चीज़ें हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। तो इतना मेडिकल होता है। मेडिकल में आपको घबराना नहीं है। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लिए ना तो 100% आपकी नौकरी लगनी है। डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल ही होता है, उसमें आपको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। आप घबराएंगे ना तो मेडिकल में आपको कुछ समस्या हो जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की कुछ चेक नहीं होता। देखो, आपका हार्ट चेक हो गया, आपकी आंखें चेक हो गई, 2 चीज़ें चेक हो गई। यूरिन टेस्ट से आपका शुगर वुगर का पता चल गया, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, इतना सब कुछ चेक होता है। इसके बाद भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरा मकसद है कि यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपकी हेल्प करता रहूं, और ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के बाद भी आपका सपना GDC मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रेलवे में बड़ी पोस्ट लेना है, या LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रेलवे में बड़ी पोस्ट पर जाना है, मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूँगा। इसमें आपको नहीं रुकना है, आपका सपना बड़ा करना है। पोस्ट लो, इसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा तो मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन वीडियोस को पाने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अभी तक हज़ारों बच्चों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश किया हूं मैं, और जो कुछ भी मुझे नहीं पता होता तो मैं साफ साफ बता देता हूं कि इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी ही रहना चाहता हूं। आप लोगों के कमेंट से भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूं, तो आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद। आप लोग मुझे कहते हैं कि आपके मोटिवेशन के लिए दिल से थैंक यू, तो आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। इसी तरह का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय।